नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे महाकवि बिहारी के दोहे। आज हम अध्ययन करेंगे बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले बिहारी के दोहों का। इससे पूर्व की कक्षा में भी हम बिहारी के दोहों का अध्ययन कर रहे थे। आज हम हमारे पाठ्यक्रम के अंदर बिहारी के दोहों को संपूर्ण कर देंगे। जो भी हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, आज की कक्षा में हम बिहारी के दोहे पूरे कर देंगे। बिहारी के दोहे शुरू करते हैं आज की कक्षा। पहला दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही में ही बध्यो, आगे कौन हवाल। यहाँ की जगह आप यही कर सकते हैं, यही शब्द आएगा। तो यहाँ पर यह भी अन्योक्ति परक दोहा है बिहारी जी का। अन्योक्ति के माध्यम से बिहारी राजा जयसिंह को संदेश दे रहे हैं। जब राजा ये सामान्य अर्थ पहले देखें कि एक भंवरे को कहा जा रहा है कि हे अली, अली का अर्थ है भंवरा, हे भंवरा तू कली पर क्यों आसक्त है कि अभी तक जो कली पूरी तरह से खिली रही है, जिसमें ना तो पराग है, ना ही मधुर मधु है, ना ही मधु है, और पूरी तरह से जो विकसित भी नहीं हुई है, इस कली पर तू क्यों बंधा हुआ है, क्यों आसक्त है ऐसी कली पर। हे भंवरे तू ऐसी कली पर क्यों आसक्त है जो अभी पूरी तरह से ना तो विकसित हुई है, ना ही जिसमें पराग है, और ना ही मधुर मधु है। और यदि तू अभी इतनी अविकसित कली पर ही इतना आसक्त है, तो जब ये पूर्णतः से विकसित हो जाएगी तो उसका आगे कौन हवाला लेगा, आगे फिर क्या होगा, तेरी स्थिति आगे क्या होगी। एक तो ये सामान्य भंवरे का अर्थ है। दूसरा, अन्योक्ति के माध्यम से यहाँ राजा जयसिंह को कहा गया है कि जब राजा जयसिंह का विवाह होता है तो वो अपने वैवाहिक जीवन में इतने अधिक मग्न हो जाते हैं कि राजा जयसिंह जो है वैवाहिक जीवन में मग्न हो जाते हैं और अपने राजकाज को, अपने राजकीय कार्य को पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो अब उस तरह से राजकीय कार्य की और अपनी प्रजा को पूरी तरह से भूल जाने पर अब किसी में हिम्मत नहीं है कि राजा को कहें कि आप अपने वैवाहिक जीवन से बाहर निकलें और राजा की तरफ, प्रजा की तरफ, जो राजा के कार्य हैं उनकी तरफ ध्यान दें। तब ये कार्य करते हैं बिहारी जी। अब बिहारी जी एक अन्योक्ति परक दोहे के माध्यम से उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि कहते हैं कि आपका अभी विवाह हुआ है, तो जो आप राजा को यहाँ भंवरे के रूप में लिया गया और रानी को कली के रूप में, कि हे राजा, आप अभी नवविवाहिता, अपनी जो कली रूपी रानी है, इस पर इतने क्यों आ सकते हैं, जो ये तो अभी तक नवविवाहिता है, पूरी तरह से विकसित, सौंदर्य जो है विकसित नहीं, यौवन पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुआ है, और पराग भी नहीं है, मधुर भी नहीं है, तो ये जो है यौवन के ही प्रतीक हैं। तो ये पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुए, अभी तरह अविकसित कली की तरह है वो नायिका, जो आपकी रानी है, उन पर आप अभी इतना आसक्त, इतने बंधे हुए हैं। और जब ये पूरी तरह से, जब इनमें सौंदर्य आ जाएगा, यौवन पूरी तरह से चरम पर होगा, तब आपका क्या होगा। आप अभी अपनी प्रजा को, अपने राजकीय कार्यों को भूल गए हैं। तो इस प्रकार से बिहारी के इस दोहे से राजा जयसिंह को अनुमान होता है कि नहीं, मैं अपनी प्रजा को उपेक्षित कर रहा हूँ। तो वो अपने वैवाहिक जीवन के इस मोह की दशा से बाहर निकलते हैं और अपने राजकीय कार्यों को संभालने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर बिहारी ने अन्योक्ति के माध्यम से बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। अगला उदाहरण देखते हैं। ये इनके बिहारी जी के ज्योतिष संबंधी ज्ञान को व्यक्त करता हुआ उदाहरण है। बिहारी जी का ज्योतिषीय ज्ञान यहाँ पर व्यक्त हो रहा है। मंगल, एक नायिका जो है, नायिका की सखी नायक से नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही है कि उसके मस्तक पर मंगल बिंदु सुरंग, मुख से केसरी आड़ गुरु, एक नारी लही संग, रस्मे किए लोचन जगत। नायिका के माथे पर जो गोल बिंदी है वो लाल रंग की, सुरंग का अर्थ है लाल, लाल रंग की जो बिंदी है नायिका के मस्तक पर, वो तो है मंगल का प्रतीक। और उनका मुख जो है श्वेत चंद्रमा के समान, जो शशि के समान है मुख, और उस मस्तक पर, उस तिलक पर एक केसर का आड़ा तिरछा जो है एक लाइन खींची गई है, गोल बिंदी है जो मंगल के समान है, और उसी के नीचे एक केसर का जो आड़ा तिलक है वो क्या है, गुरु के समान। इस प्रकार से तीन नक्षत्र इकट्ठे हो गए हैं, मंगल, चंद्रमा और गुरु। मंगल नक्षत्र, चंद्रमा और गुरु नक्षत्र, ये तीनों नक्षत्र एक ही नारी में, एक नारी लय संग, एक ही नारी में देखकर मेरे जो नेत्र हैं, नेत्रों रूपी जगत जो है
वो क्या है, रसमय हो गया है। तो यहाँ पर नायिका की सखी जो है नायक से नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही है कि नायिका के मुख मस्तक पर लाल रंग का बिंदु है, बहुत ही सुंदर है, और मुख चंद्रमा के समान है, और उन्होंने केसरी रंग का आड़ा तिलक लगा रखा है। और उस नायिका में ये सब देखकर, उनका ये सौंदर्य देखकर मेरे नेत्र बड़े ही रसमय हो रहे हैं। एक तो ये सामान्य अर्थ है, और दूसरा ज्योतिषी ज्ञान क्या बता रहा है कि नक्षत्रों का ज्ञान दिखा रहा है कि मंगल रूपी चंद्र जो उन पे तिलक लगा हुआ है, मुख जो है शशि चंद्रमा के समान है, चंद्रमा का प्रतीक है, और केसर का जो आड़ा तिलक है वो गुरु है। तीनों नक्षत्र एक ही नारी में एक ही स्थान पर जब तीनों नक्षत्र व्यक्त हो रहे हैं तो उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, तीनों की संयोग को, तीनों की शोभा को दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला उदाहरण देखते हैं, जो ये भी अगला दोहा देखते हैं जो बिहारी जी का है, वो है पत्रा ही तिथि पाइये वाखर के चहुपास, नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। ये दोहा भी उनके जो है नक्षत्र विद्या को, पंचांग विद्या को व्यक्त करता हुआ है। इसमें ये बता रहे हैं नायिका के सौंदर्य का, नायिका के सौंदर्य का चित्रण नायिका की जो सखी है नायक से कर रही है कि नायिका का जो मुख है वो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सदैव जो है प्रकाशित रहता है, और उसके प्रकाश से उसके घर के आसपास भी क्या सदैव पूर्णिमा की ही तिथि नजर आती है, और तिथि का भी ज्ञान नहीं हो पाता। तो यहाँ पर वो यही कह रही है, नायिका की सखी नायिका के मुख की प्रशंसा करते हुए कहती हैं कि नायिका का मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है, सदैव पूर्णिमा ही रहती है उसके घर के आसपास उसके प्रकाश से, और यदि तिथि का ज्ञान करना हो तो पत्रा पंचांग से ही तिथि का ज्ञान हो पाता है, ऐसा नायिका का सौंदर्य है। पत्रा ही तिथि पाइये वाखर के चौपास, तिथि का ज्ञान करना है तो पंचांग देखना पड़ता है, उसके घर के चारों तरफ तो पूर्णिमा का ही प्रकाश सदैव रहता है, क्योंकि नायिका का जो मुख है वो सदैव पूर्णिमा के चंद्रमा के समान प्रकाशित प्रकाशवान रहता है। इस पंक्ति में उन्होंने ये कहा है। इसके आगे बढ़ते हैं और अगला दोहा देखते हैं, वो है बिहारी जी ने इसमें विभिन्न जो कलाओं का महत्व स्पष्ट किया है, कलाओं के महत्व को स्पष्ट करते हुए वो लिखते हैं, कलाओं के महत्व को इन्होंने व्यक्त किया है इसमें दोहे में। तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े संग अंग। तंत्रीनाद वाद्य यंत्रों का जो स्वर है, वीणा का जो स्वर है, वीणा आदि का स्वर, उसकी ध्वनि, कवित रस काव्य का रस, विभिन्न ललित कलाओं का ज्ञान, और राग जो स्त्री प्रेम है, रति रंग प्रेम के रंग में जो डूब गया वो इस संसार को पार कर गया, और जो अनबूढ़े जो ना डूबे वो इस संसार को पार नहीं कर सके। तो इनका कहने का तात्पर्य कि हम इस संसार में आए हैं तो जो संसार में सभी कलाएं हैं हमें इनके महत्व को समझना चाहिए और अपने आप को इनमें तल्लीन करना चाहिए। जो इन कलाओं में डूब गया वो इस संसार को पार कर गया, और जो इनमें नहीं डूबा वो पार नहीं गया। यहाँ पर एक विरोधाभास ही नजर आ रहा है कि विरोधाभास इस तरह से है कि डूबने से कैसे हम पार कर सकते हैं। जो नदी में इंसान डूबा वो उस नदी को कैसे पार करेगा, पर यहाँ ये कह रहे हैं कि जो इसमें डूबा, इन कलाओं के महत्व ज्ञान में, इन कलाओं के प्रकाश में, इन कलाओं में जो डूब गया वो तो इस संसार को, इस भवसागर को पार कर गया, और जो इनमें नहीं डूबा वो इसे पार नहीं कर सका। तंत्रीनाद वीणा का स्वर, वाद्य यंत्र का स्वर, कवित रस कविता का रस, विभिन्न कलाओं का ज्ञान, ललित कलाओं का ज्ञान, सरस राग स्त्री का जो प्रेम है, रति रंग है, प्रेम का रंग है, इन सब में जो डूबा है वो तो इस संसार को, भवसागर को पार कर गया, अन्यथा वो इस संसार में ही फंसकर, भवसागर में फंसकर रह गया। तो मधुर वीणा का वादन, काव्य का रसास्वादन, स्त्री का प्रेम, जो व्यक्ति इसमें भली भांति से पूर्णता से इसका आस्वादन करते हुए पूरी तरह से भाव विभोर होकर इसमें डूबता है, वही इस संसार को पार करता है, इस भव सागर को पार कर जाता है, जो इन सब का संपूर्ण आनंद लेता है। इसका अर्थ यही है कि इन सभी चीज़ों का संपूर्ण आनंद लेना, जो इनका संपूर्ण आनंद लेगा वही भवसागर को पार करेगा, अन्यथा इस भवसागर के मझधार में डूबा रह जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं, वो कहते हैं कि अगले दोहे में बिहारी जी कह रहे हैं, कनक कनकती सोगुनी मादकता अधिकाए, उही खाए बोराए जगु ही पाए बोराए। ये इनका नीति परक दोहा है।
नीति परक लोकोक्ति है ये एक तरह से, जिसमें वो कह रहे हैं कनक कनक ते सोगुनी। ये यहाँ यमक अलंकार है, मैं आपको बता दूं यमक अलंकार है यहाँ। यमक अलंकार से एक कनक का अर्थ तो है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। सोने और धतूरे दोनों में ही मादकता है, दोनों में ही मादकता से अर्थ है नशा, पर सोने की मादकता धतूरे से अधिक है। कनक कनक ते सोगुनी, सोने में धतूरे से 100 गुनी ज़्यादा मादकता है, ज़्यादा नशा है, क्योंकि सोने को तो धतूरे को तो खाने से पागल होते हैं, खाने से नशा आता है। धतूरे को तो खाने से बुराई इंसान पागल होता है, नशा बोराई का अर्थ है पागल होना, नशा आता है, अपनी चेतना को भूलता है। जबकि सोना तो ऐसा है, इतना मादकतापूर्ण है कि इसको पाने से ही पाने से ही इंसान क्या है पागल हो जाता है, अपना जो है विवेक खो देता है। यहाँ पर यही दिखाया गया है कि धतूरे से अधिक मादकता सोने में यहाँ पर व्यक्त की है। नीति परक दोहा है, लोकोक्ति को व्यक्त करता हुआ ये दोहा है कि किस प्रकार से धतूरे को खाने वाला बावला होता है, जबकि सोना अर्थात संपत्ति जिसको मिल जाती है वही उन्मादी पागल हो जाता है। अगला दोहा देखें तो वो है बिहारी जी का नीति परक दोहा। ये भी नीति परक दोहा है, जिसमें इन्होंने एक सत्य पुरुष के बारे में बताया है कि सत्य पुरुष का स्वभाव क्या होता है और वो कैसे कार्य करता है। कि सत्य पुरुष को इस दोहे के माध्यम से व्यक्त किया, सत्य पुरुष के स्वभाव को। नर की अरु नर नील की गति एक करी जोड़, जे तो नीचे है चले ते तो ऊंचे होए। इसी के साथ साथ उन्होंने अपना वैज्ञानिक ज्ञान भी प्रस्तुत किया है। विज्ञान का ज्ञान भी यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है उनका, कि एक तो नीति परक दोहे के माध्यम से वो कह रहे हैं कि नल की और नील की, नल और नील, नर की दोनों ही गति एक जैसे होते हैं। जो सत्पुरुष है वो सत्पुरुष को बताया गया नल के समान। नल में क्या है, पानी नीचे से ऊपर की तरफ आता है। पाइप तो जो नल की है वो नीचे ही जमीन से ही आता है ना उसमें पानी, तो नीचे से नल के माध्यम से वो ऊपर से पानी आता है। जिस प्रकार से नल का जल जितना नीचे होकर जितना जमीन से उतना आता है उतना अधिक वो ऊपर उठता है, उसी प्रकार से जो सत्पुरुष हैं उनका स्वभाव जितना अधिक विनम्र होगा, जितने अधिक वो शांत होंगे, उतना ही वो उच्च स्थान प्राप्त करेंगे, उतने ही वो श्रेष्ठ कहलाएंगे। इस प्रकार से दोनों की गति एक सी है, दोनों का स्वभाव एक सा होता है। किसका, सत्पुरुष का और नल का। एक तो यह है। उसी के साथ इन्होंने वैज्ञानिक नियम को प्रस्तुत किया कि जो वस्तु जितनी अधिक ऊंचाई नीचे की ओर गिरती है, हम जिसे वस्तु को नीचे की ओर जैसे ही फेंकते हैं तो क्या होता है, वो उतनी ऊंचाई से ऊपर की ओर उछल कर जाती है, उतने ही वेग से वो ऊपर जाती है। इसी प्रकार से नल भी क्या है, नल का जो जल है जितना नीचे से ऊपर उठता है उतना ही वो गिरता है शांत। उसी प्रकार से सत्पुरुष का स्वभाव है, जितना वो अधिक विनम्र रहता है उतना ही वो श्रेष्ठ और उच्च कहलाता है। तो ये था बिहारी जी का नीति परक दोहा। हमने अध्ययन किया बिहारी जी के दोहों का हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले, और हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले बिहारी जी के सभी दोहों का हमने अध्ययन कर लिया है। और इससे आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे केशव की रामचंद्रिका के बारे में। हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले बिहारी के दोहों का हमने अध्ययन कर लिया, और इससे आगे की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले केशव दास की, जो केशव दास भी रीतिकाल के ही कवि हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं केशव दास, और उनका ग्रंथ है रामचंद्रिका, जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। आगे की कक्षा में हम उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।